आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नए फ्रेजल वर्ड से हमारे, जो कि है हमारा कम बाई। कम बाई का मतलब होता है टू गेट करना, किसी चीज़ को पाना। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाई ए गुड जॉब नाउअडेज। आज के समय में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कम बाई करना एक जॉब, एक अच्छा जॉब कम बाई करना जो है आज के समय में बहुत डिफ़िकल्ट है। पाना, कम बाई का हिंदी मतलब याद रखना, कम बाई करना मतलब पाना, याद रहेगा। कैरी ऑन करना का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन करो, कैरी ऑन करो हम बोलते हैं ना। टू कंटिन्यू तो बहुत आसान है, ये चल जाएगा, याद रह जाएगा। यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब है टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट। कैरी आउट करना, टू एग्जीक्यूट करना, फुलफिल करना या कंप्लीट करना। यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, आपको जो है प्रिंसिपल्स के ऑर्डर को कैरी आउट करना चाहिए, पूरा करना। कैरी आउट मतलब पूरा करना, पूरा करना हिंदी याद रखिएगा, याद हो जाएगा। कैरी आउट मतलब पूरा करना। कैरी थ्रू का मतलब है सस्टेन करना, परसिस्ट करना, किसी प्रॉब्लम से, किसी हर्डल के साथ सस्टेन कर ले जाना, परसिस्ट कर ले जाना। ठीक है, तो आप कैरी थ्रू हो गए, मतलब किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर लिए, तो कैरी थ्रू करना, सस्टेन करना, परसिस्ट करना। ठीक है, आई कैरीड थ्रू द फीलिंग्स दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट। आई कैरीड थ्रू द फीलिंग्स, मैं कैरीड थ्रू हो गया, मैं सस्टेन कर गया, मैं परसिस्ट कर गया जो मेरी सामने वाले के लिए फीलिंग थी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी लड़की के साथ जो है एक फीलिंग्स अटैच हो जाती है, फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर हम क्या है कैरी थ्रू नहीं कर पाते। तो जब अगर आप कैरी थ्रू कर लेते हो तो मतलब आप उस चीज़ को क्या कर लेते हो, बियर आउट कर ले जाते हो, सस्टेन कर ले जाते हो, उससे परसिस्ट कर ले जाते हो, होकर गुजर जाते हो, बाहर आ जाते हो। ठीक है, कैच ऑन करना, कैच ऑन करना मतलब कोई चीज़ समझना या कोई चीज़ जो है कैच ऑन होना मतलब पॉपुलर होना। तो अंडरस्टैंड करने के लिए भी आता है और पॉपुलर होने के लिए भी आता है, कैच ऑन होने के लिए। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस, अगर आपको जो है सिलेबस को कैच ऑन करना है, सिलेबस को जो है समझना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। द फैशन विल सून कैच ऑन, जो फैशन है वो सून ही कैच ऑन हो जाएगा। ये दूसरे सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जल्द ही कैच ऑन हो जाएगी, पा लेगी पॉपुलरिटी। यहाँ पे क्या है कि कैच ऑन करना मतलब आप कैच कर लेगी, पा लेगी, पॉपुलरिटी पा लेगी। किस चीज़ को पा लेगी, पॉपुलरिटी पा लेगी, मतलब पॉपुलर हो जाएगी, टू बिकम पॉपुलर हो जाएगी। और यहाँ पे कैच ऑन होने का क्या मतलब है कि आपने जो सिलेबस को है वो पा लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, कैच अप विथ, कैच अप विथ, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड। एग्जाम्पल से इसको समझिएगा, वर्क हार्ड टू कैच अप विथ देम, आपको जो है कैचअप विथ करना पड़ेगा, कैचअप विथ करना पड़ेगा। वर्क हार्ड, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप कैचअप विथ देम कर सके। कैचअप विथ समवन, कैचअप विथ समवन का मतलब समझिएगा, कैचअप विथ समवन, कैचअप विथ समवन का मतलब हो गया कि किसी के साथ तक पहुंचना। टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड का मतलब है कि मान लीजिए मैं पीछे चल रहा हूं, जब मैं कैचअप विथ कर दूंगा मतलब मैं आपके बराबर हो जाऊंगा। तो जब आप कैचअप विथ करते हो किसी के साथ, कैचअप विथ समवन मतलब किसी के बराबर होना। कैचअप विथ समवन इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं बराबर होना, बराबर पहुंचना, होना नहीं, बराबर पहुंचना, बराबर पहुंचना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम वापस यहाँ पे। चांस अपॉन, चांस अपॉन का मतलब होता है टू मीट या गेट बाई चांस, किसी से अचानक मुलाकात होना। आई चांस अपॉन वन ऑफ माई फ्रेंड, केम अक्रॉस इसीलिए आता है, चांस अपॉन भी आ रहा है। चांस्ड अपॉन वन ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। तो चांस अपॉन होने का मतलब है अचानक मिलना, अचानक मिलना, या मिलना सिंपली बोल सकते हो, किसी के बाई चांस मिल गए, मार्केट में मिले तो। ठीक है, क्लियर ऑफ होना, क्लियर ऑफ होना मतलब ब्लेम से फ्री होना। क्लियर ऑफ होना मतलब टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से क्लियर ऑफ होते हो, ब्लेम से आप क्लियर ऑफ होते हो, तो इसको ऐसे याद कर लो, ब्लेम से आप क्लियर ऑफ होते हो। और ऑफ में सिंगल ऑफ है, डबल ऑफ नहीं है, ये स्टार मार्क करके याद रखना। ठीक है, ही वॉज क्लियर्ड ऑफ बाय द जज, वो क्लियर्ड ऑफ कर दिया गया ब्लेम से, पनिशमेंट से, जो भी उस पर लगाया गया जज के द्वारा। ठीक है, क्लोज इन, क्लोज इन का मतलब है टू इन सर्किल क्लोजली, क्लोज इन होना, टू इन सर्कल क्लोजली होना। द पुलिस पर्सनल क्लोज्ड इन ऑन द सस्पेक्ट, पुलिस पर्सनल क्लोज्ड इन हो रहा है सस्पेक्ट से, इसका क्या मतलब हो रहा है, वो इन सर्किल हो रहा है क्लोजली, मतलब बहुत नजदीक पहुंचना। तो जब आप क्लोज्ड इन होते हो तो बहुत नजदीक पहुंचते हो, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक पहुंचते हो, बहुत नजदीक पहुंचते हो, बहुत नजदीक पहुंचते हो। जब आप क्लोज इन होते हो तो आप बहुत नजदीक पहुंचते हो। ठीक है, कम अबाउट, कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, कम अबाउट मतलब टू हैपन। हाउ डिड दीज ह्यूज लॉसेज इन योर बिजनेस केम अबाउट, कैसे घट गया। तो कम अबाउट होना, कम अबाउट होने का मतलब होता है घटना या हैपन होना। कम अबाउट होना मतलब घटना या हैपन होना। हाउ डिड दीज ह्यूज लॉसेज इन योर बिजनेस कम अबाउट,
कैसे हुआ, कैसे घटा। केम अक्रॉस मीट बाई चांस होता है, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, टू मीट और बाई चांस। जैसा कि मैंने बोला कि केम अक्रॉस हुआ और चांस अपॉन दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे, मैं अचानक मेरी मुलाकात हो गई मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड से। तो ये बहुत आपके एग्जाम में आता है। इसके साथ जो है सडनली नहीं लगाते, केम अक्रॉस के साथ विथ नहीं लगाते, दो चीज याद रखिएगा। इसके साथ सडनली और विथ का इस्तेमाल नहीं करते, केम अक्रॉस के साथ सडनली और विथ का इस्तेमाल नहीं करते। कम डाउन टू बिकम लोअर और चीपर। जब प्राइजेस क्या होती है, कम डाउन होती है तो लोअर होती है, चीपर होती है। प्राइजेस कम डाउन होती है, लोअर या फिर चीपर होती है। द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू बी कम डाउन सून। कम डाउन नीचे आना, प्राइजेस लोअर होना, चीपर होना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। कम फॉरवर्ड, जब आप कम फॉरवर्ड करते हो तो अपना जो हेल्प है ऑफर करते हो किसी को। तो जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम, तो एक सामने ना कम फॉरवर्ड हुआ, मतलब अपना हेल्प करने के लिए सामने आया, ठीक है। तो सेवरल पीपल एम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स। एम का स्पेलिंग गलत लग रखा है मेरे को, ठीक है। सेवरल पीपल एम आफ्टर, एम लिखा हुआ है, एम फॉरवर्ड है, सॉरी एम फॉरवर्ड नहीं हुआ, केम फॉरवर्ड है। केम फॉरवर्ड यहाँ पे सी गायब है, केम फॉरवर्ड है, सॉरी एम फॉरवर्ड आ गया। केम फॉरवर्ड एक अलग से सेंस में आ गया था, बट केम फॉरवर्ड है। सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स। क्लोज डाउन करना, तो ऑपरेशन किसी चीज का चल रहा है उसको क्लोज कर देना, बंद कर देना। जब आप क्लोज डाउन करते हो तो ऑपरेशंस क्या करते हो, स्टॉप कर देते हो। द पेट्रोल पंप्स ऑफ रिलायंस क्लोज डाउन। रिलायंस का जो क्लोज डाउन हो गया मतलब उसका ऑपरेशंस बंद हो गया। कम इन फॉर मतलब हो गया सब्जेक्टेड टू किसी चीज का या फिर रिसीव करना, सेंस आता है सब्जेक्टेड टू या फिर रिसीव करने का। हिज मिसडेमिनर कम्स इन फॉर हार्श क्रिटिसिज्म। कम्स इन का मतलब हो गया कि सब्जेक्टेड टू, कारण होना, ठीक है। सब केम इन फॉर का मतलब है किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, कारण होना, जिम्मेदार होना। केम इन फॉर, कोई चीज एक्ट किया उसकी वजह से केम इन फॉर हुआ दूसरी चीज, ठीक है। तो उसका मिसडेमिनर, मिसबिहेवियर क्या हुआ, केम इन हुआ उसके लिए जो हार्श क्रिटिसिज्म के लिए। तो केम इन फॉर मतलब किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, कोई चीज किसी चीज के लिए आना, ठीक है। कम ऑफ का मतलब होता है कि कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां से आया। टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किस चीज का रिजल्ट है। नथिंग केम ऑफ हिज एफर्ट थ्रू ही ट्राइड हिज बेस्ट। उसने बहुत सारा एफर्ट मारा लेकिन उससे कुछ भी ओरिजिनेट नहीं हुआ, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो कम ऑफ होने का मतलब होता है कि किसी टास्क को कर रहे हो, किसी काम को कर रहे हो, उससे कोई चीज ओरिजिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो केम ऑफ रिजल्ट आने के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। और केम ऑफ OFF और O ऑफ, लगता नहीं कि आपके एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। इसका मतलब हो गया कि टू ओरिजिनेट होना और इसका मतलब होता है हैपन होना, सक्सीड होना। द डील डिड नॉट केम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट। तो केम ऑफ नहीं हुआ, सक्सीड नहीं हुआ, सफल होना। तो यहां से मतलब होना, सफल होना, याद रखना। सफल होना या ना होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफल होना या ना होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केम ऑफ डबल एफ वाला सफल होने के लिए, और यहाँ पे ओरिजिनेट होने के लिए होता है, किसी चीज का रिजल्ट आने के लिए होता है। कोई काम किया उससे रिजल्ट आया कि नहीं आया। और यहाँ पे क्या हो गया कि कोई टास्क आपका सफल हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिजल्ट की बात नहीं हो रहा। जो टास्क परफॉर्म किया है उसने क्या रिजल्ट दिया वो अलग बात है, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। देखो अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर सक्सेसफुल होने की बात करें तो केम ऑफ हम तब लगाते हैं जब सक्सेसफुल होने की बात कर रहे होते हैं। तो द डील डिड नॉट केम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट, दोनों के एग्जाम्पल भी आपको याद करने पड़ेंगे। कम आउट, टू कम इन टू पब्लिक व्यू हैपनिंग। कम आउट मतलब प्रकाश में आना। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम मस्ट कम आउट विद द ट्रुथ एज सुन एज पॉसिबल। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है ट्रुथ के साथ बाहर आना चाहिए। तो पब्लिक व्यू में आना मतलब कम आउट होना, पब्लिक व्यू में आना, कम आउट होना, पब्लिक व्यू में बाहर आना। अब ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और आपको एग्जाम्पल्स इनके कहीं ना कहीं याद रखने पड़ेंगे। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कम को, ठीक है। कम इन फॉर का मतलब होता है सब्जेक्टेड टू होना, एक एक्ट किया वो दूसरे एक्ट को कैसे रिजल्ट कर रहा है, तो केम इन फॉर आ रहा है। और केम ऑफ होने का मतलब है कि उस किसी चीज का हम रिजल्ट बता रहे होते हैं कि क्या रिजल्ट आया। तो नथिंग केम ऑफ हिज एफर्ट थ्रू ही ट्राइड हिज बेस्ट, यहाँ पे हम बता रहे हैं केम ऑफ से कि किसी चीज का क्या रिजल्ट आया। जब हम कम OF लगाते हैं, OFF लगाते हैं, तब हम ये बताते हैं कि कोई हमारा प्लान है, कोई टास्क है, वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। जो डील है डिड नॉट केम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट, मैंने बेस्ट एफर्ट डाला लेकिन डील सक्सेसफुल नहीं हुआ। डील का क्या रिजल्ट आया, तो केम ऑफ। डील से क्या निकला, हम केम ऑफ निकालेंगे। डील सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ उसके लिए हम केम ऑफ लगाएंगे। कम अबाउट का मतलब हुआ कि पब्लिक व्यू में कोई चीज आना, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे और है कम राउंड।
कम राउंड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, ही टुक सम टाइम टू कम राउंड टू माई साइड बट नाउ। जब आप किसी को राउंड अराउंड करते हो और कम और इस तरीके के जो है वो है, कई सारे और भी वर्ड्स देखने को आपको मिला है, तो इसका ये मतलब होता है कि आप कोई बातचीत कर रहे होते हो, सामने वाले को समझा बुझा के अपनी बात पे कन्विंस करने के लिए लाते हो। तो ही टुक सम टाइम, ही टुक सम टाइम, तो कुछ समय लिया, टू कम अराउंड टू माई साइड, अब मेरी साइड आने में, मेरी साइड में आने में मतलब मेरी बात को समझने, मेरे ओपिनियन को समझने में, बट नाउ ही एग्रीज टू माई ओपिनियन, अब वो मेरे बात से सहमत है। कम थ्रू, जैसे ही थ्रू बात आए वो समझ जाइएगा कि थ्रू एक पीरियड, एक ड्यूरेशन से है। टू डू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड और टू बिकम कम्युनिकेटेड, कम थ्रू करना मतलब टू डू व्हाट इज नीडेड, टू डू वो काम करना जो नीडेड है और एक्सपेक्टेड है, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको जो है वो करना, या फिर टू बी कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेट होना। जैसे मैं बात बोलूं कि कोई न्यूज मेरे को आई पोस्टमार्टम के माध्यम से, तो हम ये बोलते हैं कि दिस न्यूज केम थ्रू पोस्टमार्टम, सॉरी पोस्टमार्टम पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टमार्टम तो अलग ही हो गया यार, कहीं और ही पहुंचेगा। द मैसेज ऑफ द पीएम केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, जो मैसेज है पीएम का वो क्या हुआ है, केम थ्रू हुआ है। क्या हुआ है, केम थ्रू हुआ है, लाउड एंड क्लियर। केम थ्रू होना मतलब किसी के माध्यम से कोई चीज आना, तो टू डू व्हाट इज नीडेड, कोई चीज करना, इसके सेंस समझिए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। कि एक तो ये कम्युनिकेटेड के सेंस में है कि किसी माध्यम से कोई चीज प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होना, और इसके लिए केम थ्रू का मतलब होता है कि टू डू व्हाट इज नीडेड या एक्सपेक्टेड, जो चीज एक्सपेक्टेड या नीडेड है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है केम थ्रू, ठीक है। कम डाउन है टू फॉल टू पास बाई ए ट्रेडिशन, कम डाउन का मतलब होता है गिर जाना, कम डाउन का मतलब होता है गिर जाना। टू पास बाई एज ट्रेडिशन, टू पास बाई मतलब है कि ट्रेडिशन, जो भी ट्रेडिशन है वो अब खत्म हो गया। दिस कस्टम्स हैव कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये जो कस्टम है वो टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है, ठीक है। कम डाउन हो गया, अभी फॉल हो गया है, ठीक है। कम टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर टू गेट रिजल्ट, जब अब कम टू है तो इसका मतलब है किसी चीज से रिजल्ट आया है। इसका दूसरा जो मीनिंग होता है टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर, कॉन्शियसनेस गेन करना या फिर रिकवर करना। तो कम टू के दो मीनिंग निकल के आए, दोनों के एग्जाम्पल देखिए। ही केम टू हिज सेंसेस आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, ही केम टू सेंसेस, वो आया, ये केम टू नॉर्मल सेंस में इस्तेमाल किया गया, वो सेंसेस में आया, इसमें कुछ सीखने जैसा फ्रेजल वर्ब जैसा नहीं है। केम टू सेंसेस आफ्टर ए शॉर्ट वाइल। ही विल कम टू नथिंग इफ यू कीप ऑन फाइटिंग, ही विल कम टू नथिंग। अब इसको ऐसे ही याद रखिएगा, कम टू नथिंग इस्तेमाल होता है। तो केम टू से रिलेटेड कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक तो जनरल सेंस में है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और कम टू नथिंग, केम टू नथिंग, कुछ नहीं मिला उसे, केम टू नथिंग, कुछ नहीं पाया, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। तो केम टू से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो केम टू नथिंग, बस ये चीज याद रखो, इस तरीके से याद रहेगा। केम अप का बताया मूटेड और रेज्ड फॉर डिस्कशन, मूटेड और रेज्ड फॉर डिस्कशन। मूट करने का मतलब क्या होता है, मूट मतलब बंद करना, और रेज्ड या रेज करना, बंद करना या रेज करना फॉर डिस्कशन के लिए। द इशू ऑफ सेफ्टी केम अप ट्वाइस ड्यूरिंग द मीटिंग, ये जो है केम अप हुआ मतलब अपीयर हुआ किसी मीटिंग में बीच में। तो अपीयर होने के सेंस में, दिमाग में आने के सेंस में, किसी के सामने आने के सेंस में ये चीज आया है। बार बार उठाया गया है, उठाए जाने के सेंस में आता है। दिस इशू ऑफ सेफ्टी केम अप ट्वाइस, दो बार आया। केम अप यहाँ पे किस सेंस में आया, आने के सेंस में, किसी चीज के सामने आने के सेंस में आ रहा है, अपीयर होने के सेंस में आ रहा है। तो केम अप यहाँ पे क्या है, डिस्कशन के लिए बार बार उठाया जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। तो मूटेड और रेज्ड बंद करना या उठाना डिस्कशन के लिए, इसका मतलब है केम अप होना, ठीक है। केम अपॉन का मतलब होता है टू मीट बाई चांस, केम अपॉन का मतलब होता है टू मीट बाई चांस। तो केम अपॉन बहुत कम आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, कम अक्रॉस आया है, लेकिन केम अपॉन नहीं आया। तो केम अपॉन का भी मतलब होता है टू मीट बाई चांस या कम अक्रॉस होता है, ठीक है। केम अपॉन या कम अक्रॉस का मतलब एक होता है आई केम अपॉन दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर सम डेकोरेटिव आइटम्स। आई केम अपॉन दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, यहाँ पे बोला है कि मैं इस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट का केम अपॉन हुआ वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर सम डेकोरेटिव। जब मैं किसी और चीज को देख रहा था तो अचानक मेरे को ये चीज दिख गई। टू मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात होने से रिलेटेड है केम अपॉन और केम अक्रॉस, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारा फ्रेजल वर्ब है और आपको हो रही होगी परेशानी, पर डोंट वरी, रिवीजन विल वर्क। काउंट डाउन का मतलब आप किसी के ऊपर काउंट डाउन होते हो तो आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, रिलाई ऑन होते हो। तो आई कैन नॉट काउंट ऑन देम, मैं उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता है। क्रॉप अप, तो ये तो याद रहेगा। काउंट ऑन का मतलब है काउंटिंग से नहीं रिलेटेड नहीं है। काउंट ऑन करते हो तो किसी के ऊपर डिपेंड करते हो, काउंट ऑन करते हो तो डिपेंड करते हो किसी को, याद हो जाएगा आपको, एक दो बार पढ़ोगे ये याद हो जाएगा, इजी है। क्रॉप
क्रॉप अप मतलब टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली है। यूजुअली प्रॉब्लम्स, जब क्रॉप अप होता है तो कोई चीज अपीयर होता है, सडनली क्रॉप अप होता है, सडनली कोई चीज क्रॉप अप होता है, लेकिन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। बहुत सारी चीजें बुरी जो है क्रॉप अप हो गई, सामने अपीयर हो गई, अचानक आ गई। तो क्रॉप अप होना याद कैसे रखोगे? क्रॉप अप होना मतलब अचानक आना, अचानक आना। क्रॉप अप होना, अचानक आना, इसको ऐसे याद रखोगे। क्रॉप अप होना, अचानक आना, क्रॉप अप होना, अचानक आना। हिंदी भाषी हम लोग ऐसे रट्टा मारते हैं ना। तो क्रॉप अप होना, अचानक आना। कट अक्रॉस, टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे। जब आप कट अक्रॉस करते हो तो शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ जाते हो। टू अफेक्ट मेनी, दिस इशू ऑफ हेल्थ केयर कट्स अक्रॉस ऑल द स्ट्राटा फॉर सोसाइटी। स्ट्राटा मतलब पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। जितनी भी हमारी सोसाइटी उसके जितने भी स्ट्राटा होते हैं, जितने भी उसके पार्ट है, उन सबको क्या होगी? कट अक्रॉस करेगी, उन सबको अफेक्ट करेगी। टू अफेक्ट मेनी, जब कट अक्रॉस करती है तो टू पास थ्रू शॉर्टेस्ट वे से आप जाते हो, या फिर अफेक्ट करती है बहुत सारी चीजों को। तो जो हेल्थ इशू है वो क्या करेगी? हेल्थ केयर वो कट अक्रॉस करेगी, वो कट अक्रॉस करेगी ऑल द स्ट्राटा फॉर सोसाइटी। ये जो इशू है हेल्थ का वो सभी को अफेक्ट करेगी। तो जब आप कट अक्रॉस करते हो तो बहुतों को जो है क्या होता है? अफेक्ट होता है। और इसका दूसरा मीनिंग है कि आप क्या है? शॉर्टेस्ट वे को चुनते हो। आप बड़े रास्ते को नहीं चुनते हो, शॉर्टेस्ट वे को चुनते हो, ठीक है। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन जब आप करते हो तो किसी चीज को कर्टेल करते हो, क्लिप करते हो। वी नीड टू कट डाउन ऑन द इनटेक ऑफ फैटी फूड एटिव्स। हमें कट डाउन ऑन करना पड़ेगा, हमें कट डाउन ऑन करना पड़ेगा जो फैटी फूड हम इनटेक करते हैं, हम लेते हैं, हम खाते हैं। कट इन का मतलब होता है आप किसी को जब कट इन करते हो तो उसको इंटरप्ट करते हो। क्या करते हो? जब आप कट इन करते हो तो आप किसी को इंटरप्ट करते हो। यू शुड नॉट आउट इन नहीं, या कट इन होना चाहिए। यू शुड नॉट कट इन विथ योर अनसॉलिसिटेड एडवाइस। तो यू शुड नॉट आउट इन नहीं, कट इन, ठीक है। कट आउट फॉर आप बने होते हो, सुटेबल होते हो किसी चीज के। कि जैसे मैं बोलता हूं कि मैं कट आउट फॉर नहीं हूं, तो मैं सुटेबल नहीं हूं किसी चीज के। आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। मैं टीचिंग की प्रोफेशन के लिए कट आउट फॉर हूं। जब आप कट आउट फॉर होते हो तो किसी चीज के लिए सुटेबल होते हो। कट आउट फॉर होते हो तो किसी चीज के लिए आप सुटेबल होते हो। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। डाउन अपॉन, डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हो। Dawned upon me that some strange and silly twist had taken place in the whole plot of the drama. Dawn upon me, मुझे अचानक से सूझा, समझ में आया कि कुछ जो है स्ट्रेंज और सिली ट्विस्ट है। टेकन अपॉन इन द होल प्लॉट ऑफ ड्रामा, जो ड्रामा है उसमें थोड़ा सा जो है कुछ सिली ट्विस्ट है, स्ट्रेंज चीजें हैं। तो जब आपको कोई डाउन अपॉन होती है तो सूझती है, समझ में आती है। डाउन अपॉन, ठीक है, डाउन नहीं सॉरी डाउन है, डाउन अपॉन। तो डाउन अपॉन का मतलब होता है सूझना, अंडरस्टैंड करना, सूझना, समझ में आना। हिंदी मीनिंग मैं दे दूंगा आप लोगों को पीडीएफ में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। डील इन और डील विथ आता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। डील इन का मतलब है डील इन व्यापार करना, डील विथ व्यवहार करना, एग्जाम में बहुत आया है। डाई डाउन, डाई डाउन जब आप होते हो तो ग्रेजुअली डिसअपीयर हो रहे होते, या स्ट्रेंथ लूज करते हो या पावर लूज करते हो। द रूमर्स विल डाई डाउन, जो रूमर्स है वो जल्दी डाई डाउन हो जाएगा। एक बैग से खत्म ना होना, धीरे 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 करके कम होना जब कोई चीज डाई डाउन होती है, ठीक है। जब आप किसी के लिए डाई फॉर हो रहे होते हो, मर रहे होते किसी चीज के लिए, तो बहुत तगड़ी वाली इच्छा होती है किसी चीज को पाने के लिए, एक विश होती है आपकी। तो आई डाई फॉर लवली हॉलीडे ट्रिप्स टू हिल स्टेशन, हिल स्टेशन की लवली ट्रिप्स के लिए मैं डाई फॉर हो रहा हूं, मरा जा रहा हूं। तो डाई फॉर होना, मर नहीं जाना, मरा जाना। मरा जाना, मरा जाने का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, ठीक है। डाई आउट, जब आप डाई आउट होते हो, जब आप डाई आउट हो, डाई अवे मतलब मर जाना। डाई आउट जब होते हो तो इंस्टिक्ट हो जाते हो, पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है, स्टिक्ट हो जाती है। सेवरल स्पीसीज डाई आउट, जब अब डाई आउट हो गई तो पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है। डाइट आउट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी प्रजाति खत्म ही हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ करते हो तो आप गेट रिड ऑफ होते हो, टू सेल ऑफ करते हो, बेच देते हो, किसी चीज से छुटकारा पा लेते हो। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दीज ओल्ड पीसेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को आप डिस्पोज ऑफ करते हो तो सेल कर देते हो। डू अवे विथ, डू अवे विथ जब आप करते हो तो अबोलिश करते हो। डू विदाउट करते हो जब किसी चीज को, तो मैनेज विदाउट करते हो किसी चीज से। और डू अवे विथ, याद रखिएगा ये सब चीजें तो याद होना चाहिए, कई बार पढ़ना पड़ा था मुझे भी। डू अवे विथ कर रहे हो तो किसी चीज को एबोलिश कर रहे हो, तो एबोलिश का मतलब होता है कि बंद कर देना। तो वी शुड डू अवे विथ करप्शन, हमें करप्शन बंद कर देना चाहिए। डू विदाउट, मैनेज विदाउट होता है आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस में बगैर जो है स्टाफ के डू विदाउट नहीं कर सकता, तो कोई भी नहीं कर सकता है।
ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन का मतलब होता है बोस्ट करना, बढ़ा चढ़ा के बात करना। ड्रैग ऑन करना, बोस्ट करना, बढ़ा चढ़ा के बात करना। टू स्ट्रेच करना, खींचना। ड्रैग ऑन करना मतलब खींचना, किसी बात को खींचना, खींचना। द कोर्ट केस इन इंडिया ड्रैग ऑन फॉर ईयर, जो कोर्ट केसेस है वो खिंचता चला जाता, खिंचलता है, तारीख पे तारीख। सनी देओल का डायलॉग याद है? ठीक है, तो जो कोर्ट केसेस होती है वो ड्रैग ऑन होती है। ड्राइव आउट करना, टू मेक समवन रन अवे, जब आप किसी को ड्राइव आउट करते हो, ड्राइव आउट करते हो, जैसे आपने गाँवों में रहे होगे तो आपके उधर पे कहते हैं ना कि गिल्ली गाय आती है जो सारे उसको खा जाती है, तो आप ड्राइव आउट करते हो तो मार मार के भगाते हो उसको। तो ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से कैटल को ड्राइव आउट करो। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब टू कम सडनली, सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन स्टरडे, जब ड्रॉप इन होता है कोई चीज या गेस्ट वगैरह हमारे फैमिली में ड्रॉप इन हो जाते हैं, अचानक अपीयर हो जाते हैं। तो ड्रॉप इन होना, अचानक किसी का आ जाना। तो सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन स्टरडे, तो जो है कोई भी चीज जो है ड्रॉप इन हो सकती है, मतलब अचानक ही सामने आ जाती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे हम लोग और बात करेंगे ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब है टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग। ड्वेल ऑन अपॉन, इसके साथ अपॉन भी ले लेना, ठीक है। ड्वेल ऑन अपॉन, ड्वेल ऑन अपॉन टू कीप थिंकिंग। आप ड्वेल ऑन अपॉन कर रहे हो तो ऐसे सोच रहे होते, ये चीज होगा, वो चीज होगा। इट इज नो यूज ड्वेलिंग ऑन योर मिसफॉर्च्यून, जो आपका मिसफॉर्च्यून है उसमें ड्वेल ऑन या फिर अपॉन करना, मतलब उसके ऊपर सोचते रहना, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर सोचते रहना, बातचीत करते रहना पुरानी चीजों के ऊपर, व्यर्थ है। तो ड्वेल ऑन या फिर अपॉन होता है। ईट इनटू मतलब अंदर से कोई चीज खा जाती है, आपको वीक करती, कमजोर करती है। ठीक है, करप्शन इज ईटिंग इनटू आवर सिस्टम। इंटर इनटू, इंटर इंटू का मतलब टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व में। अब किसी चीज के अंदर, ये इंटर के साथ इंटू तब लगाते हो जब आप एग्रीमेंट की बात करते हो या फिर अलायंस की बात करते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी एग्जांपल देखिए, यू आर एडवाइज नॉट टू इंटर इनटू दिस एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट, अलायंस, इन सब चीज के साथ ही इंटू लेता है, अदरवाइज नॉर्मल किसी चीज में इंटर करना हो तो सिर्फ इंटर इस्तेमाल होता है। फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेकिंग में पीस करना, टू ब्रेक इनटू पीसेस। फॉल अपार्ट होना मतलब टू ब्रेक इनटू पीसेस होना है। एवरी पार्ट ऑफ दिस मोमेंट इज फॉलिंग अपार्ट, जो मोमेंट का सारा पार्ट है फॉल अपार्ट हो रहा, ब्रेक हो रहा है। फॉल बैक करना मतलब बैक, पीछे हटने के सेंस में आता है, तो फॉल बैक करना, टू रीट पीछे हटना। द इन्वेडिंग आर्मी वाज फोर्स्ड टू फॉल बैक ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फायरिंग, कॉन्टिन्यूअस फायरिंग की वजह से जो इन्वेड करने वाले आर्मी थे, इन्वेड करना मतलब जो घुसपैठिया होते हैं, घुस रहे होते हैं, वो फोर्स वे कि वो फॉल बैक कर सके, मतलब पीछे हट सके। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू यूज एज ए लास्ट रिजॉर्ट। टू फॉल बैक अपॉन का मतलब होता है कि टू यूज एज ए लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी भरोसे वाली चीज की तरह इस्तेमाल करना। आई हैव नो वन टू फॉल बैक ऑन, मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास कोई भी फॉल बैक ऑन करने के लिए नहीं है, सारे के सारे लोग गायब हो गए। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि भैया फ्लैट होके गिर जाना, इसको ऐसे कोरिलेट करते हैं कि फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, फॉल फ्लैट हो गया, मतलब कोई भी इफेक्ट ही नहीं डाला। आपने बहुत सारी मेहनत की, आपकी सारा का सारा मेहनत फॉल फ्लैट हो गया। ठीक है, तो हिज एडवाइस फेल फ्लैट ऑन अस, उसका जो एडवाइस है सारा का सारा फेल फ्लैट हो गया, कोई भी इंप्रेशन नहीं छोड़ा, कोई भी इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं ठहरा नालायक। ठीक है, तो फॉल फ्लैट होना, फेल टू प्रोड्यूस और इफेक्ट। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फॉल फॉर, जब आप फॉल फॉर होते हो, टू फॉल इन लव विथ होते हो, टू बिकम्स ए विक्टिम होते हो। ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर, उसका जो सिंपल बिहेवियर था उसके लिए वो फेल फॉर हो गया, फॉल इन लव हो गया। फॉल इन टू सिंक इनवर्ड, जब आप फॉल इन होते हो तो अंदर की तरफ सिंक होते हो। द रूफ फॉल इन ड्यू टू हैवी रेन्स, जो रूफ थी वो फॉल इन हो गई, सिंक हो गई हल्की सी अंदर पे हैवी रेन्स की वजह से। फॉल इन विथ जब आप इस्तेमाल करते हो तो एग्री करते हो किसी के साथ फॉल इन विथ करते हो, किसी के साथ एग्री करते हो। आई फॉल इन विथ यू ऑन दिस मैटर, जब आप किसी के साथ फॉल इन विथ करते हो तो किसी के साथ एग्री करते हो। तो फॉल इन विथ का मतलब होता है एग्री करना, क्या करना, एग्री करना किसी के साथ में। ठीक है, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है टू बिकम लेस होना या फिर डिक्रीज करना। स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन ऑन, फॉल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, किस तरीके गिर जाना, प्राइसेस गिर जाना, स्टॉक प्राइसेस गिर जाना। तो बिकम लेस हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो फॉल ऑफ होना, फॉल ऑफ होना मतलब कम होना, फॉल ऑफ होना मतलब कम होना। फॉल आउट, फॉल आउट या फॉल विथ, टू क्वेरल विथ, फॉल आउट करना या फॉल विथ करना, फॉल आउट करना, फॉल विथ करना, किसी के साथ जो है क्वेरल विथ करना। टू हैपन या अचानक हो जाना। वी शुड हैपन, टू हैपन बिग, यहाँ पे ये अलग है, ऐसे टू हैपन बिग है। वी शुड नॉट फॉल आउट विद देम विदाउट एनी राइम और रीजन, हमें किसी के साथ क्वेरल विथ नहीं करना चाहिए। टू क्वेरल विथ होता है, फॉल जो है आउट होता है, फॉल आउट नहीं करना चाहिए। फेल आउट जब हम किसी के साथ करते हैं तो हम झगड़ा करते हैं, फेल आउट करते हैं,
फेल आउट करते हैं किसी के साथ तो झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं। या हैपन होता है कोई चीज बड़ा, कोई बड़ी चीज हैपन हो जाती है तो फेल आउट हो जाती है। फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल होना, फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल होना। द प्लान्स फेल थ्रू, प्लान फेल थ्रू हो गया, प्लान फेल हो गया, ठीक है। फील लाइक, फील लाइक यहाँ पे देखो यार फेल नहीं है, फॉल है। फेल फॉल फर्क होता है, फेल मतलब फेल हो जाना, फॉल मतलब गिर जाना, ठीक है। तो फॉल थ्रू होना मतलब कोई चीज फेल हो जाना। फील लाइक, फील लाइक किसी की तरफ फील होना, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, आप किसी के लिए किसी चीज, अरे एग्जांपल देखो यार, आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, आप किसी चीज के लिए ना एक्साइटेड हो कि ये काम मैं करने जा रहा हूं, तब आप क्या हो रहे हो, तो फील लाइक गॉड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, मैं इस तरीके से महसूस कर रहा हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। या फिर फील लाइक को इस तरीके से सोच सकते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, इस चीज को लेके जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो किसी एक्ट को लेके जब आप एक्ट करने वाले होते हो तो उसके लिए जब फील लाइक करते हो तो बहुत एक्साइटेड होते हो, जब आप फील लाइक करते हो तो बहुत एक्साइटेड होते हो। फिगर आउट करने का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड करना, बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब आप फिगर आउट करते हो तो कोई प्रॉब्लम फिगर आउट कर लेते हो। आई एम अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ दिस एम्बिगुअस स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ, जो समझ में नहीं आता है, दुर्बोध हिंदी में बोलते हैं। तो आई एम अनेबल टू फिगर आउट, मैं अनेबल टू फिगर आउट करने में किस चीज के लिए जो है, जो ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है जो हमारी बुद्धि से परे है, दुर्बोध है, उसको फिगर आउट करने में, उसको समझने में। तो फिगर आउट करते हो मतलब समझते हो, शॉर्ट आउट करते हो, फिगर आउट करते हो, ठीक है।